क्या कभी ऐसा लगा है कि प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक्स बनाना सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है, खासकर तब जब डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस ही ना हो? तो आज हम इसी मुश्किल को आसान करने वाले हैं, कैनवा नाम के एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके। तो सवाल ये उठता है, क्या कमाल के लोगोज या आई कैचिंग सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाना सिर्फ प्रोफेशनल्स के बस की बात है? शायद नहीं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आम लोगों की पहुंच में आ गया है। इस सब के पीछे है एक टूल जिसका नाम है कैनवा। इसका मकसद ही यही है कि डिज़ाइन हर किसी के लिए आसान हो जाए। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। शुरुआत करेंगे एक ब्रांड की सबसे ज़रूरी चीज़ से, उसके लोगो से। तो इस सफ़र की शुरुआत हम करेंगे एक फिक्शनल क्रिकेट टीम अल्फा लायन वॉरियर्स के लिए एक दमदार लोगो बनाकर। देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। और ये प्रोसेस हैरान करने वाला आसान है। हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक शील्ड से, उसके ऊपर एक शेर का आइकन रखते हैं और फिर उसे अलग से दिखाने के लिए एक वाइट आउटलाइन दे देते हैं। बस, ये सब आखिरकार लेयरिंग का ही तो खेल है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी प्रोफेशनल ट्रिक आती है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का इस्तेमाल। इससे होता ये है कि आप अपने लोगो को कहीं भी किसी भी सरफेस पर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से प्लेस कर सकते हैं। सोच के देखिए, वेबसाइट हो या टी शर्ट, पीछे वो अजीब सा व्हाइट बॉक्स नहीं आएगा। और ये देखिए, असली फर्क आमने सामने। एक स्टैंडर्ड लोगो है जो एक वाइट बॉक्स में जैसे कैद हो, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला लोगो है जो किसी भी डिज़ाइन में आराम से घुल मिल जाता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोफेशनल रिजल्ट्स की पहचान है। तो चलिए, लोगो तो बन गया, अब आगे क्या? अब हम देखते हैं कि इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाया जाए जो लोगों का ध्यान फौरन खींच ले। हर चीज़ की शुरुआत एक सिंपल, बिल्कुल स्टैंडर्ड फोटो से होती है, लेकिन सवाल यह है कि इस आम सी इमेज को आखिरकार इतना आकर्षक बनाया कैसे जाता है? और फिर होता है असली जादू। सिर्फ एक क्लिक और कैनवा का टूल पूरा का पूरा बैकग्राउंड गायब कर देता है। अब जो मेन सब्जेक्ट है वो डिज़ाइन के लिए एकदम तैयार है। हम इसके साथ अब कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, ऑलमोस्ट फ्यूचरिस्टिक। एआई का इस्तेमाल करके प्रेजेंटर की शर्ट का रंग ही बदल दिया, बिना नए फोटोशूट के। सोचिए, इससे डिज़ाइन में कितनी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर बस एक के ऊपर एक चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जैसे बोल्ड टेक्स्ट, ज़रूरी शब्दों को हाईलाइट करने के लिए शेप्स, लोगोज, और सब्जेक्ट के पीछे एक ग्लो इफेक्ट, ताकि उसमें एक डेप्थ आ जाए। इस तरह एक सिंपल फोटो एक ऐसे पावरफुल थंबनेल में बदल जाती है जो क्लिक्स अट्रैक्ट करने के लिए ही बनी हो। यहाँ हर एलिमेंट का एक खास मकसद है। अच्छा, तो लोगो और थंबनेल तो हमने समझ लिया। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल के एड्स यानी बैनर्स कैसे तैयार किए जाते हैं। किसी बर्गर एड के लिए सही फॉन्ट चुनना सबसे ज़रूरी है। अब ये सुपर डिलिशियस लिखने का स्टाइल देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये फॉन्ट ही आपको उसके टेस्ट और क्वालिटी का एहसास दिला रहा है। इसके बाद बैकग्राउंड में आग के ग्राफिक्स डाल दिए जाते हैं। इससे अचानक एक एनर्जी और एक्साइटमेंट आ जाती है जो उस गर्मा गर्म टेस्टी बर्गर वाले आइडिया को और मजबूत करती है। यहाँ तो टेक्स्ट भी सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहा, एक आर्ट पीस बन गया है। हर लेटर के अंदर आग का टेक्सचर डालकर पूरी थीम को एक साथ बांध दिया गया है। इससे एक बहुत ही पावरफुल कंप्लीट विजुअल लुक मिलता है। अब आते हैं एक बहुत ही क्लेवर टाइपोग्राफी ट्रिक पर। मान लीजिए फैंटा का ऐड है, तो हम ऑरेंज शब्द से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें एक लेटर मिसिंग है। अब इसे पूरा कैसे किया जाएगा? और ये देखिए, जो ओ लेटर गायब था उसकी जगह एक असली संतरे की स्लाइस का ग्राफिक यूज किया गया। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं बना, ये एक विजुअल पजल बन गया। ये क्लेवर है, याद रह जाता है और प्रोडक्ट को सीधे डिजाइन का हिस्सा बना देता है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? एक सिंपल से लोगो से लेकर एक क्लेवर एड तक हमने देखा कि कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो बार बार काम आते हैं। ये सब मिलाकर एक डिजाइनर की बेसिक टूलकिट बनती है। चीज़ों को लेयर करना, आउटलाइंस और शैडोज जैसे इफेक्ट्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, एक क्लिक में बैकग्राउंड हटाना, एआई से फोटो एडिट करना और सबसे ज़रूरी क्रिएटिव टाइपोग्राफी। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे कोई भी बेहतरीन डिज़ाइन तैयार होता है। लेकिन आखिर में
ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असली जादू तो तब होता है जब इन टेक्निक्स को अपनी क्रिएटिविटी, अपने यूनिक विजन के साथ जोड़ा जाता है, और कैनवा बस उसी विजन को सच्चाई में बदलने का एक जरिया देता है। तो टूल्स और टेक्निक्स तो सामने हैं। अब असली सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जाएगा।